ये गौर से सुनिए, पूरे मंजर और कुरानी आयात अहादीस की रोशनी में आज सुनिए। अगर यकीन है कुरान और हदीस के ऊपर तो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान कल क़यामत के दिन तमन्ना करेगा, कोशिश करेगा कि काश के दुनिया के अंदर हम शिरक न किए होते, दुनिया के अंदर गलत काम न किए होते। या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश के हम दुनिया में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किए होते, किसी को पार्टनर, किसी को साझी, किसी को शरीक न बनाए हुए होते, तो आज हमें ये जहन्नम का सामना न करना पड़ता। कितने लोग हैं जो अल्लाह को छोड़ करके गैरों के ऊपर भरोसा है, गैरों के ऊपर भरोसा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए तो यही गुनाहों को मिटाने के लिए आए। हाँ, और शिरक से आपने मना किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भविष्यवाणी आपने दी और ये कहा अपने मानने वालों को, आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस बट कम हिज नेम विल बी अहमद। बहुत जल्द दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब वो दुनिया के अंदर आएगा तो दुनिया के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। द प्रिंस ऑफ दिस बट कम हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। जब दुनिया के अंदर आएगा तो बुराइयों को खत्म कर देगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह दुनिया के अंदर आए तो आपने सबसे पहले दुनिया से सबसे बड़ा जो पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है, वो शिर्क है। उस शिर्क को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म करने की कोशिश की और आपने ख़त्म भी किया। और हदीस के वो अल्फाज भी मौजूद हैं। आपसे एक आदमी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह युज़्ज़म बिअज़म इंदल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। गुनाह के भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। ये गुनाह छोटा है, बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा गुनाह। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह ये है अंतजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, किसी को पार्टनर बनाओ, किसी के सामने सजदा करो, किसी से बेटा बेटी मांगो, किसी को तुम रोजी रोटी का मालिक समझो। यही सबसे बड़ा गुनाह है। अल्तजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझे, किसी को पार्टनर बनाए और रोजी रोटी के चक्कर में अपने गले के अंदर ताबीज़ डाले, अपने दुकानों के अंदर ताबीज़ डाले, अपने दुकानों के अंदर कुरान की आयतें लगाए और ये समझे कुरान की आयतें लगा करके मेरे इस दुकान के अंदर बरकत होगी। मेरे भाइयों, ये भी याद रखना, ये भी शिर्क है। कुरान की आयतें लटकाने से बरकत नहीं होती है, कुरान की आयतों की तिलावत करने से बरकत हुआ करती है। अंतजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। फरमाया सबसे बड़ा पाप यही है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर तवक्कुल कर ले, किसी और के ऊपर भरोसा कर ले। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था और आपने फरमाया, आई दुनिया के लोगों अपनी जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करना। ऐ माज़ इब्न जबल, ऐ माज़ इब्न जबल, तुम यमन की तरफ जा रहे हो, गवर्नर बना करके मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ऐ माज़ इब्न जबल, कोई तुम्हें शिर्क करने के लिए बोले, कोई तुम्हें अल्लाह के सामने अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने सजदा करने के लिए बोले, ऐ माज़ इब्न जबल, इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, अगर तुम्हें बोटी बोटी भी कर दिया जाए, माज़ इब्न जबल अपनी जिंदगी में कभी तुम शिर्क मत करना, कभी अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर तुम तवक्कुल मत करना, तवक्कुल मत करना। आज जिंदगी के ऊपर, जिंदगी के अंदर गौर व फिक्र कीजिए। आज हमारी जिंदगी के अंदर तवक्कुल अल्लाह की जात के ऊपर से खत्म हो चुका। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे गले के अंदर ताबीज हमने डाल दिया, उनके हाथ के अंदर हमने कड़ा डाल दिया, उनके हाथों के अंदर हमने ताबीज डाल दिए। क्यों? ताकि बच्चे की हिफाजत होगी, डायन भूत नहीं लगेगा, इनके ऊपर नजरे बद से बच जाएंगे। गौर करो,
जो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर मुतलक है कि रहमे मादर के अंदर 9 महीने तक जिंदा रख सकता है, जो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है कि मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस को जिंदा रख सकता है, जो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है कि असहाबे कहफ को 950 साल तक 925 साल तक अल्लाह ताला सोने की हालत में जिंदा रख सकता है, क्या वो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर नहीं है कि वो अल्लाह दुनिया में बच्चा आने के बाद उसकी हिफाजत कर सके। ओ लोगों, फरमाया ये सबसे बड़ा पाप है कि तुम अल्लाह के छोड़ करके तुम किसी गैरुल्लाह को अपना पार्टनर मान लो बेटा बेटी के नाम पर। आज देखिए कितने लोग हैं जो शादी होने के बाद क्या करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। शादी कर लिया, अब अभी हम बेटा बेटी नहीं लेंगे। शादी कर लिया, मियाँ बीबी आपस में मिल रहा है, लेकिन अभी हम बच्चा नहीं लेंगे, रहमे मादर ही में उसको मार दिया जा रहा है। टैबलेट खिला करके रहमे मादर में जो बच्चा पनपने वाला है उसको मार दिया जा रहा है। कितना बड़ा पाप है ये हो रहा है। क्यों? अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है। बच्चा पैदा होगा, परवरिश करनी होगी, खिलाना पिलाना पड़ेगा। 1-2 हो गया, बच्चेदानी बंद, खत्म। हालात देखिए, अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है। आज गौर कीजिए कितना बड़ा ये पाप है। फरमाया ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपने बच्चे को खिलाने और पिलाने और पहनाने के डर की वजह से कत्ल मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है। याद रखिए मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों का वाक़या बयान किया है और आपने फरमाया कि 2 आदमी जा रहा था, सफर कर रहा था और ऐसी जगह से उनका गुजर हुआ जहाँ पे बुत रखा हुआ था। लोगों ने ये लाजिम तौर पर वहाँ पे ज़रूरी करार दिया था, जो भी इस रास्ता से गुजरेगा मूर्ति के सामने कोई ना कोई चीज़ उसको चढ़ा कर ही जाना पड़ेगा। जब ये दोनों के दोनों वहाँ से गुजरने लगे, मूर्ति वाले मूर्ति के आसपास लोगों ने उन लोगों को रोका और कहा कि इस मूर्ति के सामने तुम्हें कुछ ना कुछ चढ़ाना ही पड़ेगा। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन लोगों में से एक ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, क्या चढ़ाऊं? कहा चढ़ाए बगैर तुम इस रास्ते को पार नहीं कर सकते हो। तो एक आदमी ने उनमें से एक ने कहा क्या चढ़ाऊं, कुछ तो है नहीं। कहा ये मक्खी है, मक्खी ही को मार करके चढ़ा दो फिर तुम निकल सकते हो। आसान पाया, मक्खी को मार करके चढ़ाने में क्या लगा, पकड़ा मक्खी को मारा और चढ़ा दिया, चला गया उस पार। आपने फरमाया दाखिलन नार, सिर्फ एक मक्खी चढ़ाने की वजह से वो जहन्नम के अंदर चला गया, एक मक्खी चढ़ाने की वजह से। दूसरा आदमी को भी बोला तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने कोई माथा नहीं टेकेंगे, उसके ऊपर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। लोगों ने उसको पकड़ा, बुखारी के अल्फाज है, पकड़ा और कत्ल कर दिया। इमाम कायनात फरमाते हैं दखल जन्नत, इसकी वजह से वो डायरेक्ट जन्नत के अंदर चला गया। तौहीद परस्ता अपनी जान को गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के सामने चढ़ाना गवारा नहीं किया। फरमाया दाखिल जन्नत, वो जन्नत के अंदर चला गया। मेरे प्यारे साथियों, तो जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा गुनाह ये शिर्क है। शिर्क से बचना चाहिए। जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगंबर, जितने ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आए, इसी वजह से आए। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। जितने रसूल पैगंबर दुनिया के अंदर आए, सारे के सारे इसी वजह से आए कि लोगों को शिर्क से मना कर सके, लोगों को तौहीद वाला बना सके। इसी वजह से सारे के सारे लोग आए। कल क़यामत के दिन इंसान अफसोस करेगा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश के हम दुनिया के अंदर शिर्क ना किए होते। शिर्क क्यों करता बच्चा मालूम है? हमारे लोग क्यों शिर्क करते मालूम है? क्यों ऐसा करता है? हम अपने बच्चे को बताते नहीं हैं, हम अपने बीवियों को समझाते नहीं हैं। मेरे प्यारे साथियों,
गौर करो, मरने के बाद अफसोस करना पड़ेगा। दुनिया में आप कुछ गलत करते हैं या कुछ हो जाता है, आपको पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कहीं जख्म लग गया, आपकी बीवी आ जाएगी, आपके ससुराल वाले आ जाएंगे, आपके दोस्त आ जाएंगे, आपके चचा वगैरह आ जाएंगे और आपको दिलासा देंगे, आपके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मरने के बाद जब आपको जहन्नम का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं। या लैतनी लम ऊत किताबिया, या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, काश कि हम दुनिया के अंदर किसी को शरीक न किए होते। हाँ, एक अल्लाह है, दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, एक ही है। और एक ही अल्लाह की इबादत करनी होगी, उसी ज़ात के ऊपर तुम्हें भरोसा करना होगा और उसी अल्लाह से तुम्हें डरना होगा। एक है, लेकिन पावर कितना है? अर्श के अंदर मौजूद और फर्श के अंदर जितने काम हो रहे हैं। अगर कोई चूंटी किसी काली रात में किसी पहाड़ के नीचे चल रही हो तो उस चोटी की चलने की आवाज़ को भी अल्लाह सुनता है, उस चोटी की हरकत को भी अल्लाह ताला देखता है। वो लोगों, क्या अल्लाह की ज़ात के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है? तुम रात की तारीकी में गलत काम करते हो और क्या तुम बच जाओगे? बच नहीं सकते हो। सारी की सारी चीज़ें तेरी ज़िंदगी के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, इंसान कहेगा कि अल्लाह हम दुनिया के अंदर शिर्क ना किए होते, शिर्क ना किए होते। आज देखिए कितनों बार हज कर लीजिए, उम्रा कर लीजिए, जो भी करना कर लीजिए, अगर शिर्क जिंदगी में है तो अल्लाह की कसम जन्नत में जा नहीं सकते। ये हुआ पहला इंसान जो दुनिया के अंदर, जो आखिरत में मरने के बाद अफसोस करेगा कि हम दुनिया के अंदर शिर्क नहीं किए।